बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। डॉक्टर साहिबा हो गया ना। मुराद सईद साहब बिल पर बोलना चाह रहे हैं और बिल पर बोलने दिया जाए मुराद सईद साहब को। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, अजीब तमाशा है, दूसरा दिन है, सेशन शुरू होता है, पहली बात आती है कि असेंबली तब चलेगी कि अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दे। असेंबली तब चलेगी अगर शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। असेंबली तब चलेगी कि अगर साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। सुन ले बात सुन ले स्पीकर साहब, बात की जाती है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। स्पीकर साहब, आपको पता है, दो चीजों के हवाले से बात करनी चाहिए थी हमें। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, यहां से पैगाम जाना चाहिए था कि अगर चिड़ी यहां से पैगाम जाना चाहिए था कि अगर चिड़ी जंग तूने, इसे अंजाम हम देंगे, तुझे भी चोट ए भारत, सुनो हर काम हम देंगे। लेकिन क्या पैगाम देते वहां पे पाकिस्तान जब कलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहा है, तो शर्म की बात है, इनके लिए डूब मरने की बात है कि नवाज शरीफ का बयान पाकिस्तान मुखालिफ अंदाज में चलाया जाता है। और नवाज शरीफ का बयान और उसका हवाला कौन देता है? इंडिया देता है। बदकिस्मती देख लीजिए स्पीकर साहब, बदकिस्मती देख लीजिए कि इस कौम ने, और ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने 3 मरतबा जिसको मुल्क का वजीर आजम बनाया, वहां पे इंडिया में एक गद्दार के तौर पे वो सामने आ रहे। मैं नहीं कह रहा वहां पे उसके बयान चलाई जा रहे हैं। इससे और बदकिस्मती क्या हो सकती है? स्पीकर साहब, इसके हवाले से तो मैं एक शेर में जवाब दूंगा कि मेरे वतन जो तेरी बाजुओं में पलते हैं, वो लोग क्यों तुझे पामाल करने लगते हैं? स्पीकर साहब, दूसरी बात, यहां पे जो पाकिस्तान का सिफारती महाज पे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उसके हवाले से बात होनी चाहिए थी कि 6 साल जब मैं अपोजिशन में था तो मैं सऊदी अरब में जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की बात करता था, लेकिन इनके कान पे जू तक ना गिरी। आज इमरान खान की क़यादत में वो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। एक और चीज स्पीकर साहब, ये रोज तमाशे होते हैं। वो कहते हैं कि स्पीकर साहब, 2 मिनट के लिए अगर सुन लेते तो इनके सवालों का जवाब भी मिल लेता। और मैं शाहिद खान अब्बासी को बता देता कि जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, 150 अरब का खसारा आपने करवाया था। स्पीकर साहब, तो अगर बिजली का मामला हमारा खराब है, हमारा 1250 अरब का गर्दशी कर्जी बढ़ गया, तो वहां पे एक रेंटल का प्रोजेक्ट था, वो भी यहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, ये बात करते हैं। तीसरी चीज स्पीकर साहब, ये तमाशा बंद होना चाहिए। यहां पे इस ऐवान में कौन का पैसा खर्च होता है, उनकी बात होनी चाहिए। इन्होंने गैस की बात की और शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ में क्या कहा कि साद रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे। ओ भाई, एक बंदे ने अगर करप्शन की है या नहीं की, वो अदालतों में जाए, अपना मुकदमा लड़े और खुद को क्लियर साफ कर दे। स्पीकर साहब, कल एक और बात भी हुई थी, यहाँ पे स्पीकरों का हवाला दिया गया। जब साबिका पहली खातून स्पीकर फहमीना मिर्जा ने बात। 1 मिनट मुराद सईद साहब, 1 मिनट। आप मुराद सईद साहब बात करें, अपनी जल्दी खत्म करें, उसके बाद मैं इनको फ्लोर देता हूं। जी हाँ स्पीकर साहब, क्या मेरी 2 मिनट आपने इनको खामोश कराए? 2 मिनट के लिए खामोश कराए?
मेरी बात की किसको समझ आ रही है? मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने कसीम के हवाले से बात की। मेरे कराची के भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके दौर में मेरे एमपीए को गोली मारी गई। इनमें इतना शर्म और हया नहीं है कि वो यहाँ पे करारदाद मंजूर करा देते। ये बात करते हैं। यहाँ पे फहमीना मिर्जा साहिबा ने बात करने की कोशिश की, इन्होंने उनको बात करने का मौका नहीं दिया। और एक और बंदा वो जा रहा है, उससे मैं बात करता हूं कि आप जरा इन चीजों के सबूत दें। कहते हैं कि मुराद सईद साहब बना रहे हैं, मुराद सईद साहब दे दो। कोरम की निशानदेही की है, कोरम की निशानदेही की है। जी नाज बलोच साहबा बोल दिया। सईद साहब 1 मिनट, कोरम की निशानदेही की है। I want to point out the quorum.